गाइस, अगर हम लॉन्ग टर्म में सोचें तो दुनिया भर में जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए गोल्ड और बिटकॉइन जैसे एसेट्स की वैल्यू ऊपर ही जाने वाली है। और सच बताऊं, बिटकॉइन का सबसे बड़ा बुल रन शायद ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगले कुछ मिनट में मैं आपको पूरा प्रूफ दिखाने वाला हूँ। फ्लोज देखते हैं, इन्वेस्टर्स का पोजीशनिंग देखा है, गोल्ड ETF में मैसिव इनफ्लोज, बिटकॉइन में भी क्रेजी इनफ्लोज आए हैं। बस वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि ट्रस्ट मी, ये वीडियो मिस करना महंगा पड़ सकता है। ऑनेस्टली क्रिप्टो का पूरा इकोसिस्टम अब टोटली चेंज हो रहा है। एक्सेप्टेंस लेवल काफी हाई हो गया है। और देख लो, बिटकॉइन वापस $95,000 के ऊपर आ गया है। और जब सब लोग पैनिक कर रहे थे तब स्मार्ट मनी क्वाइटली बाइंग कर रही थी, और अभी भी कर रहे हैं बॉस। मैं मान के चलता हूँ, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए अभी बिटकॉइन लेना अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन यही टाइम होता है पोजीशनिंग का। याद है जब बिटकॉइन $33,000 के आसपास था, तब भी लोग डरते थे। $64,000 का रेजिस्टेंस था, ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तब भी डर था। और अब भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी, चाहे US इलेक्शन हो या चाइना के स्टेटमेंट्स। पर याद रखना, जो लॉन्ग टर्म का सोचता है वही जीतता है। पर मैं इतना बुलिश क्यों हूँ? क्योंकि भाई मैं हर दिन क्रिप्टो का पल्स चेक करता रहता हूँ। और ब्लैक रॉक जैसे बढ़िया इंस्टीट्यूशन जब बुलिश होते हैं तो कुछ तो बात होती है बॉस। सिंपल फंडा है, जैसे जैसे ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, बिटकॉइन की वैल्यू और स्ट्रॉन्ग होगी। और ये स्मार्ट मनी ऑलरेडी समझ चुके हैं, इसलिए वो क्वाइटली बाय कर चुके हैं। अब आर्क इन्वेस्टर भी अपनी बिटकॉइन प्रेडिक्शन अपडेट कर रहा है। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करते हैं, क्या क्रिप्टो फाइनली US टेक स्टॉक से डीकपल होने वाला है? ग्लोबल मार्केट में लोग कह रहे हैं कि US एसेट्स बेच दो। शॉर्ट टर्म में सब कोरिलेटेड लगता है, पर लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन अपना अलग रास्ता निकालता है। बिटकॉइन और स्टॉक्स का लॉन्ग टर्म रिलेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, सिर्फ 2 से 3% के आसपास। स्टॉक्स को सर्टेनिटी ड्राइव करती है और बिटकॉइन को अनसर्टेनिटी, और इसी वजह से बिटकॉइन एक अलग ही बीस्ट है। तो जितनी ज्यादा दुनिया में अनसर्टेनिटी होगी, बिटकॉइन उतना ही ज्यादा शाइन करेगा। और मुझे लगता है ये डिफरेंस अब और क्लियर होने वाला है। सिंपल लॉजिक है, बिटकॉइन एक अल्फा एसेट बन रहा है। अगर ग्लोबल टेंशन बढ़े तो स्टॉक्स और बॉन्ड नीचे जाएंगे, लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो का रैली देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में जो स्मार्ट मनी है वो तो ऑलरेडी पोजीशनिंग कर रही है बिटकॉइन और गोल्ड में, और फ्लोज का डेटा भी वही बोल रहा है। गोल्ड ETFs और बिटकॉइन में मैसिव इनफ्लो आए हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स अब ऐसे एसेट्स चाहते हैं जो ट्रेडिशनली मार्केट से अलग बिहेव करें। आर्क इन्वेस्ट का अपडेट 2030 बिटकॉइन प्रेडिक्शन सुनोगे तो शॉक हो जाओगे। बेयर केस $500K, बेस केस $1.2 मिलियन, बुल केस $2.4 मिलियन। डिमांड किधर से आ रही है? इंस्टीट्यूशन, इमर्जिंग मार्केट्स, कॉर्पोरेट ट्रेजरीज सब बिटकॉइन अक्यूमुलेट कर रहे हैं। पहले सेक का एनवायरनमेंट क्रिप्टो के अगेंस्ट था, थैंक्स टू गैरी गेंसलर के, लेकिन अब नए सेक चेयरमैन पॉल अटकिंस आए हैं और वो क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव रेगुलेशंस लाने वाले हैं। नए चेयरमैन ने बोला है, हम इनोवेशन को सपोर्ट करेंगे, ब्लॉकचेन को प्रमोट करेंगे। यह बड़ी बात है बॉस। क्रिप्टो की अडॉप्शन अब और तेज होने वाली है, और ये सिर्फ एक्सचेंज तक लिमिटेड नहीं रहेगी, बैंक्स तक पहुंचने वाली है। सबसे बड़ा पॉजिटिव सिग्नल, फेडरल रिजर्व खुद क्रिप्टो के फेवर में आ गया है। बैंक को परमिशन मिल गई है, अब वो क्रिप्टो कस्टडी और सर्विस इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले बैंक्स को क्रिप्टो सर्विस के लिए अलग अप्रूवल्स चाहिए होते थे, अब वो सब हर्डल्स हटा दिए गए हैं। अब तो ट्रम्प भी इलेक्शन के लिए क्रिप्टो को सपोर्ट करने का प्रॉमिस कर रहे हैं, और जब फेड को ब्लेसिंग मिल जाए तो बैंक्स का अडॉप्शन गारंटीड है। इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म नहीं होगा, ये एक लॉन्ग टर्म मेगा ट्रेंड बनने वाला है। अभी नहीं तो 2 से 3 साल में बैंक्स बिटकॉइन कस्टडी सर्विस फुल स्विंग में देने लगेंगे। चलो, शायद अभी आपके चेज बैंक में बिटकॉइन नहीं दिख रहा, पर फ्यूचर में ये नॉर्मल होने वाला है। और जितना जल्दी ये अडॉप्शन बढ़ेगा, उतना ही क्रिप्टो का प्राइस एप्रिसिएशन फास्ट होगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है बॉस, ताकि क्रिप्टो की सबसे तेज अपडेट मिस ना हो जाए।
अगले कुछ महीने क्रूशियल होने वाले हैं। लोग रियलाइज करेंगे कि बिटकॉइन अभी भी मैसिवली अंडर वैल्यूड है। मुझे लगता है अब बिटकॉइन को $200 तक होना चाहिए। जब मार्केट और इन्वेस्टर सेंटिमेंट इतना मिसमैच करता है तो एक बड़ा करेक्शन आता है, और जब ये करेक्शन आएगा ना तो ह्यूज ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलेंगे। मैं भी एक ही दिन में $10,000 या $100K का बिटकॉइन पंप। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।